है दैट इज अबाउट सेल्स जनरेशन। और अभी जो हमारा कोर्स है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, जिसमें हम डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। काशिफ किधर है? ये काशिफ को हैंड रेस करे ना, काशिफ को कांटेक्ट कर सकते हैं और खुबैब खड़े हो जाए, खुबैब को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है? कोई भी जिसकी एज 12 या उससे बड़ी है एज। अगर आपके बहन भाई फ्री हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते, तो उन्हें आप इस वर्कशॉप में ला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को भी इस वर्कशॉप में ला सकते हैं। मतलब पेरेंट्स को भी, कुछ लोगों के होते हैं अपने पेरेंट्स से अच्छे ताल्लुकात, तो वो उनके पेरेंट्स हर जगह उनके साथ चले जाते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हैं। आपका कोई कजन है, वो फ्री है, वो जॉब ढूंढ रहा है, या अभी उसने यूनिवर्सिटी में जाना है, ट्रांजिशन में वो, तो मतलब एवरीवन इज वेलकम हेयर। ठीक है, और फ्री ये कोर्स है बिल्कुल। आपने इसके बाद क्या करना है? कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप करनी है। कुछ लोग अभी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि जो आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल नॉलेज में लाएं और आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। देन हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, काशिफ अटेंडेंस, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के बाद आपको इंटर्नशिप मिलेगी, इंटर्नशिप के बाद आपको एंट्री लेवल जॉब मिलेगी। Okay, your job as a salesperson is not to close a sale but to open a relationship. जो अच्छा सेल्समैन होता है वो क्या करता है? वो अपने कस्टमर्स के साथ, वो अपने क्लाइंट्स के साथ सबसे पहले अच्छे रिलेशनशिप बनाता है। और जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है उसकी ये भी क्वालिटी होती है कि वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा होता है उसकी लिमिटेशन भी बताता है। ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस भी बताता है कि अगर आप ये चीज लेंगे तो उसका ये फायदा है और उसका ये नुकसान है। तो जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है वो उसकी इंटेग्रिटी होती है, उसमें एक ऑनेस्टी का एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले जब आपने सेल्स में जाना है, ठीक है, कोई भी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, कोई भी सर्विस बेचनी है, अपने आप को किसी जॉब इंटरव्यू के लिए लेके जाना है, तो क्या आपने अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है कि आप अपने प्लस पॉइंट्स भी, अक्सर क्वेश्चन होते भी हैं इंटरव्यू में, क्या आपका डिसएडवांटेज क्या है या आप में कौन सी चीज है जो इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो आपने उसको ऑनेस्टली आंसर करना है। अपने पॉजिटिव साइड भी बताने और अपने नेगेटिव साइड भी बताने, और जब आप अपना नेगेटिव साइड बताओ तो उसमें ये भी कहो कि मैं इसके ऊपर वर्क ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आर्मी वगैरह में अगर लोग अप्लाई करते हैं या इस टाइप कमीशन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके टेक्निकल साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज भी होते हैं, तो ये चीज उसमें आ जाती है। ठीक है, ओके, हमारे इसके फाइल्स हैं, हमने यूट्यूब ऑटोमेशन पढ़ लिया है। आज हम सेल्स जनरेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सेल्स जनरेशन, क्या होती है सेल्स जनरेशन। सेल्स जनरेशन क्या है कि हमने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें हमारी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी सबसे पहले हम अवेयरनेस देंगे। ठीक है, क्लाइंट या कस्टमर को बताएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, आप वेब डेवलपमेंट करते हो पर किसी को पता ही नहीं है कि आप वेब डेवलपर हो, तो सबसे पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस सर्विस या प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ठीक है, अपने पोटेंशियल कस्टमर के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो गाँव का है, वो खेती बाड़ी करता है, तो उसका तो कोई काम नहीं है ना वेब डेवलपमेंट से लिंक अप, आप उसे बार बार बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो हमारा पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो सेल्स जनरेशन का प्रोसेस है जिसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की और फिर पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढ के उस तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करोगे। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंडिंग लीड्स। नंबर 1 जो इसके प्रोसेस है उसमें क्या है
कि लीड जनरेट करना, कि ढूंढना कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर है कौन एक्चुअली, हम अपनी सर्विस को कहाँ कहाँ सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो उसमें हमारे कस्टमर कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। नर्चरिंग प्रोस्पेक्ट, नर्चरिंग प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होगा, जो हमारे कस्टमर है उसके साथ पहले आप एक रिलेशनशिप डेवलप करोगे। वो किधर है हमार सेल्स का बंदा, किधर है हमार, हाँ बताओ भाई कैसे करते हो तुम, अपनी कॉस्मेटिक्स कैसे बेचते हो? दूसरा उनको हम बेस्ट प्राइस देंगे मार्केट से, अगर हम उनको मार्केट से बेस्ट प्राइस देंगे तो हमारे पास वापस दोबारा आएंगे। तो थर्ड क्या काम है, कन्वर्टिंग, के जो हमारा रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है, एक कस्टमर हमारे से एक कॉस्मेटिक्स ले गया है तो वो क्या आएगा, उसे एक अच्छा रिजल्ट मिला है तो वो बार बार वापस आएगा। एंड द फोर्थ वन इज ग्रोइंग सेल्स, कि अब आपने एक जगह तो अपनी बेस बना ली है। फॉर एग्जाम्पल अमार की दुकान किधर है, सादकाबाद में, तो इसने दुकान बना ली है, लेकिन अब ये चाहता है कि इसके पास रेवेन्यू है तो ये कहीं और भी अपनी दुकानें जो है आउटलेट ओपन करें, तो दैट इज ग्रोइंग सेल्स। ओके, देन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हम जो आपकी सेल्स जनरेशन है वो ऑफलाइन भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन में आपको एग्जांपल दें, आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट प्रमोशंस हो रही होती हैं, कैसे करते हैं लोग प्रमोशन, एड्स लगाते हैं, ठीक है, बैनर्स लगाते हैं, किसी मॉल वगैरह में अपनी प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज ऑल द फॉर्म ऑफ ऑफलाइन सेल्स। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि जब हम ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू रीच एंड एंगेज कस्टमर। डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है उस तक हम रीच आउट कर सके, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन सेल्स अगर देखा जाए तो आप, अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आप ऑनलाइन सेल्स करोगे या ऑफलाइन सेल्स करोगे? दोनों, ठीक है, दोनों करोगे आप, ठीक है। फिर कोई प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जिस दोनों करोगे, दोनों का फिर आप कस्टमर का डाटा गैदर करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरी जो ये वाली प्रोडक्ट है इसमें ऑनलाइन सेल्स के कस्टमर ज्यादा हैं, और ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है इसमें ऑफलाइन सेल्स के कस्टमर जो हैं वो ज्यादा है। तो जब सेल्स करनी है तो दोनों तरह से करनी है, ठीक है। और इसमें जो एक बहुत अच्छा वो है कि आप सेल आउट करना कहाँ से कर सकते हो, स्टार्ट वर्ड ऑफ माउथ से, कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताओ, बेशक वो कुछ ना खरीदे लेकिन उन्हें पता चल जाएगा, जो अपनी जान पहचान का बंदा होगा। पर थोड़ी देर तक हम आपको बुलाएंगे, ठीक, जो हमारे अपनी जान पहचान का बंदा होगा वो ट्रस्ट करेगा और वो आपकी प्रोडक्ट को सेल आउट कराने में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। देन आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल ग्रोथ। व्हाट इज फाइनेंशियल ग्रोथ? क्या होते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ? पैसे कमाना। हाँ, पैसे तो कमा लिए लेकिन उसके बाद क्या करना है, सारे उड़ाने या क्या करना है? क्या शादी करनी है? ये साहब ने शादी करनी है ना, इसके बाद पैसे कमाने और शादी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, और गाड़ी भी लेनी होगी, वो आ जाएगी, बस बंदी नहीं मिलेगी जो हरकत है। तो हमें जो भी काम करना है, जो भी हमारा गोल है, जैसे अभी आपका गोल शादी तक ही होगा, ठीक है, शादी करनी होगी, घर खरीदना होगा, गाड़ी लेनी होगी, अभी आपके ये गोल्स होंगे।
हम लोग जो किसी पोजीशन पे है, हमारे गोल्स होंगे कि शायद हमने उम्रा करना है, शायद हमने कुछ और करना है, इस तरह हमारे गोल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। तो जब आपने एक गोल को अचीव करना है, जैसे आपने स्टडीज के लिए मेहनत की है, ठीक है, इसी तरह आपको अपने फाइनेंसेस के लिए भी एफर्ट करनी चाहिए। और जो एक बहुत अच्छी सेइंग है वो ये कि ये नहीं देखा जाता कि बंदा कमाता कितना है, ये देखा जाता है कि बंदा बचाता कितना है, ठीक है। तो जो भी अगर आपकी पॉकेट मनी, ये तो इनको तो मैं क्या ही कहूँ, आप रहने दो, आपने नहीं बात करनी आपके बारे में बात नहीं, नॉर्मल लोगों के बारे में बात है, जॉब जो लोग करते हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि अगर हर एक का क्वेश्चन होता है, कोई 10% सेविंग करता है, कोई 5% करता है, कोई 30% करता है, तो आप लोग अपनी पॉकेट मनी से कितना सेव करते हो? अब मैं क्या क्या कहूँ, जीरो 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 कोई नंबर होता है? कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहे हो, जीरो पे कैसे हो खड़े में? कुछ सोचो, कोई भाई सेविंग भी करनी होती है, पॉकेट मनी से भी सेव करना होता है, सबका सब लगा नहीं देना होता, ठीक है। तो अब हम क्या क्या है इसमें हमारे अर्निंग मोर कि हमने सबसे पहले तो ये कि कमाना सीखना है, ठीक है, सेविंग वाइजली, ठीक है, कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, कि जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, अगर एक शर्ट लेनी है तो वो 15,000 की भी आ सकती है, 2,000 की भी आ सकती है, आपको 2,000 की लेनी चाहिए। हाँ, 400 की ले, 400-800 वाली शर्टें भी एक सीजन में निकल जाती हैं, ठीक है। तो आपने सेव करना है, पैसों को सही जगह पे खर्च करना है। सही जगह पे खर्च करना क्या होता है? आपकी फैमिली पे, आपकी एजुकेशन पे और आपकी हेल्थ केयर पे, ठीक है। इन्वेस्टिंग, और फिर जब हमने सेव करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट हम किस में कर सकते हैं? स्टॉक में, रियल एस्टेट में और म्यूचुअल फंड्स में। काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो वो रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, आखिर में सवाल कीजिएगा, ठीक है। बिल्डिंग एसेट्स, उसके बाद क्या है कि जब आपने इन्वेस्ट किया, आपके कोई ना कोई आपके पैसे बनने लगे तो आपने एसेट बनाने। एसेट क्या हो सकता है? आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं? रिसर्च वगैरह, मतलब जो फिजिकल ना, जैसे आपने कोई बुक लिखी है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैनेजिंग डेब्ट्स, ठीक है, कि आपको कर्जे में नहीं जाना, अपने आप को कर्जे में जाने से अवॉइड करना है। वो कैसे अवॉइड करेंगे? कि स्टार्ट से ही हम सेविंग की आदत रखेंगे। और डेब्ट किसका होता है? सिर्फ पैसों का नहीं होता, उसके अलावा किस चीज का डेब्ट होता है? कर्जा किस चीज का होता है पैसों के अलावा? एहसान भी होता है ना किसी का, किसी ने आपके बुरे वक्त में मदद की है तो वो भी एक तरह का डेब्ट ही हो गया कि अब आप उसके मकरूज हो, आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, हम सेट कर सकते हैं क्लियर गोल। क्लियर गोल क्या? एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होता है। जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो क्या होगा? 1 से 3 साल का होगा कि हमने यहाँ तक पहुंचना है, हमने गाड़ी लेनी है, हमने ये करना है। जो लॉन्ग टर्म होगा वो क्या होगा? 5 से 20 ईयर्स का होगा, ठीक है। बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाउस होल्ड इनकम 50,000 है तो उसके पास इमरजेंसी फंड में क्या आना चाहिए? 6 मंथ का इमरजेंसी फंड कहते हैं कि होता है कि आपके पास 6 मंथ के पैसे होने चाहिए कि अगर आपकी अर्निंग खत्म हो गई है तो आप वो फंड जो है यूज कर सको,
ठीक है। एंड द थर्ड वन इज नो योर रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस क्या है? लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अगर आपकी इनकम है 10,000 तो आपका रिस्क क्या होगा? लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा? लो होगा। मतलब 10,000 है तो आप 500 ही सेव कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप थोड़ा हाई रिस्क 1 लाख भी कहीं पे यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके, उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस है लो रिस्क की। क्या है? सेविंग अकाउंट्स होते हैं या फिक्स डिपॉजिट होते हैं। मीडियम रिस्क में आ जाता है म्यूचुअल फंड। हर बैंक का म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड अकाउंट होता है, उसको आपको खुलवाना चाहिए, उसमें आपको कुछ पैसे रखवाने चाहिए। आजकल मिजान का जो म्यूचुअल फंड है वो बेहतर है। ठीक है। और हाई रिस्क ऑप्शंस में स्टॉक्स आती हैं। वैसे अगर आप स्टॉक से ही इन्वेस्ट करें, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्वेस्ट करें तो फिर आपका, और सही तरह से इन्वेस्ट करें, KSE 100 में करें तो फिर ये आपका रिस्क नहीं होगा। ठीक है। ओके, और हमने क्या किया है, हमारा डिपार्टमेंट ईगल्स केयर जो HR और फाइनेंस को देख रहे हैं, और उसमें हम रोज फिनटेक के नाम से टीम है जो अभी इसी पे काम कर रही है। ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम कर रही है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो वॉलंटियर करने में तो हमें ज्वाइन कर सकता है इस फॉर्म के थ्रू। देन हमारा जो टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप, उसमें नंबर 1 काम क्या है, हमने करनी है अवेयरनेस एंड अट्रैक्शन। अवेयरनेस कैसे करेंगे? एड रन करने से, SEO करने से, या फिर कंटेंट मार्केटिंग से। ठीक है। सोशल मीडिया पे जो हम बेसिकली ब्लॉग्स लगा रहे होते हैं, जो पोस्ट लगा रहे होते हैं, वो क्या होती है? वो अवेयरनेस ही होती है। हम अपने बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया को इस तरह यूज करो कि आपकी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस है या वेब डेवलपमेंट की सर्विस है, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये काम करता है, तो जब उन्हें आपकी सर्विस की जरूरत होगी वो आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है। सेकेंड वन इज एंगेजमेंट एंड नर्चरिंग, के अब आपने अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ एंगेज करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू, चैट बॉट एंड सोशल मीडिया इंटरेक्शन। ठीक है। चैट बॉट का सबको पता है क्या चीज होती है? कि जो आप मैसेज करते हो कहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पेज पे और आगे से रिस्पॉन्स आ जाता है, वो चैट बॉट होता है। पर्सनलाइज्ड ऑफर्स एंड वीक टारगेटिंग एड्स। फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट की आपकी सर्विस है तो आप ऑफर दे सकते हो कि हम 1 पेज वेबसाइट 25,000 में बनाते हैं, हम 5 पेज वेबसाइट जो है वो 50,000 में बनाते हैं, हम ई-कॉमर्स का सोल्यूशन आपको 1.5 लाख में बना देंगे। तो दैट इज पर्सनलाइज्ड ऑफर्स। ठीक है। देन वी हैव कन्वर्जन एंड सेल्स। उसके बाद हम किस पे आ गए कि हमने ऑफर्स वगैरह भी लगा ली, हमने अवेयरनेस भी दे दी, उसके बाद हमने सेल्स जनरेट करनी है कि कोई हमारी सर्विस खरीदे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस विद CTA। CTA क्या कहा था, क्या होता है? कॉल टू एक्शन। ठीक है। कि आपने कोई भी ईमेल लिखी है, आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, तो उसका जब एंड तक बंदा है तो या तो वो आप ही की वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाए, या वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, या वो आपके ईमेल पे आ जाए। दैट इज कॉल टू एक्शन। लिमिटेड टाइम डिस्काउंट और ऑफर्स, ये अमार एक्सप्लेन करेगा। लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स और ऑफर, ज्यादा कम कर देते हैं। ठीक है। तो आपकी सेल ज्यादा होती है, जब आपकी सेल ज्यादा होगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। स्मूथ चेकआउट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, यानी आपके जो ई-कॉमर्स सोल्यूशन है या जो आप
उसे इजी पैसा ट्रांजैक्शन वगैरह बता रहे हो, स्मूथ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। देन रिटेंशन, और जब आपने सेल्स कर लिया तो आखिर में आपने क्या करना है कि जो कस्टमर है वो आपके साथ जुड़ा रहे, उसको जो है चेंज नहीं होना चाहिए। वो किससे होगा? रिटेंशन एंड ग्रोथ। उसके लिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हो, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। ठीक है, अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक हमने लिपस्टिक बेच रहे हम, तो साथ में हम क्या करते हैं, हम आईलाइनर भी बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दैट इज क्रॉस सेलिंग। रीमार्केटिंग कैंपेन्स के आपने एक कैंपेन बना लिया, उसको बार बार क्या करना है, रीमार्केट करना है, साइकिल में लेके आना है। ठीक है, अब दिस इज योर असाइनमेंट के अगर किसी ने यूट्यूब की पिछली असाइनमेंट की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चेक कराएगा असाइनमेंट, और फिर उस पे ये जो हमने 4 काम किए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो करेगा, उसका एक गूगल डॉक बनाएगा और यहाँ पे करेगा। और किसी ने अगर नहीं की असाइनमेंट, जो कि काफी सारों ने नहीं की, तो वो क्या करेंगे, वो इसको प्रमोट करेंगे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और उसको गूगल ड्राइव के लिंक पे शेयर करेंगे। इतना ही है बेटा, इससे ज्यादा मुझे पता है आपके टेम्परामेंट का। एनी क्वेश्चन? म्यूचुअल फंड वाला, म्यूचुअल फंड क्या चीज है हमारे पास के, इसके बाद सर्टिफिकेट्स भी हैं, आराम से बैठ ले। म्यूचुअल फंड क्या है हमारे पास कि बैंक ने आपको ऑप्शन दी होती है, बैंक ने भी दी होती है, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज देते हैं वो भी ऑप्शन देते हैं कि आप इतने पैसे रखेंगे, मतलब आपने 500 रखे तो कुछ ऐसे बाद आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसी आप म्यूचुअल फंड अकाउंट भी हर बैंक में अपना खुलवा सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये कौन आएगा सर्टिफिकेट? सर जमाल को बुला के लाएं।